हर हर महादेव मित्रों, आज महादेव जी की कृपा से एक बार फिर मैं पंडित अनिल पांडे संतान प्राप्ति के उपाय लेकर आया हूं। किसी माता बहन की शादी के 4-5 या उससे भी ज्यादा समय हो गया है परंतु अभी तक कोई संतान नहीं है, तो इस पूजन विधि को करके देखे। यदि ईश्वर ने चाहा तो अवश्य ही आपके आंगन में बच्चे की किलकारियों गूंजेगी। आपको दवा और दुआ दोनों पर विश्वास रखनी चाहिए, क्योंकि अंत में डॉक्टर भी कहते हैं अब सब भगवान के हाथ में है। तो आपको करना ये है कि सोमवार या प्रदोष कल में पुराने शिव जी के मंदिर जाना है। जो जितना पुराना हो चलेगा। भगवान शिव जी की माता पार्वती का विधिवत पूजन करे। पूजा से पूर्व संकल्प अवश्य ले कि किस कारण आप पूजा कर रहे हैं। पंचामृत, धूप, बेलपत्र, 5 प्रकार के फूल, 5 प्रकार के फल, 5 प्रकार की मिठाई, ये सब पूजा करने के बाद अर्पण करें। एक बंगला पान, उसमें 2 इलायची, 1 लौंग। अब जानिए पूजन करने की सारी विधि। सर्वप्रथम आपको संकल्प लेने की विधि बताता हूँ। आप अपने हाथों में एक बेलपत्र और उसमें 2 गुड़हल के पुष्प, थोड़ा गंगा जल अपने हाथों पर रखकर अपने प्रदेश का नाम, जिस दिन पूजा कर रहे हैं उस दिन, वार और वर्ष को कहे। जितने सोमवार या व्रत पूजन करेंगे उसे कहे। 11 सोमवार या 21 सोमवार जिस जगह आप रहते हैं उस स्थान का नाम, और जहाँ पूजा करने गए हैं उस स्थान का नाम ले। अंत में अपना और अपने पति का नाम ले। फिर कहे, हे भोलेनाथ, है माता पार्वती, ना जाने किस जन्म के दोष या पाप के कारण हमें संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। अवगरदानी, हे माता पार्वती, सभी जन्मों के पाप को काटने वाले है। आशुतोष, हे करुणा निधन, हमारे जन्म जन्मांतर के पापों को क्षमा करे। हे भोलेनाथ, आपकी माता पार्वती की कृपा से हमें संतान सुख की प्राप्ति हो। हमारे द्वारा हुए जन्म जन्मांतर के पापों को क्षमा करे। ऐसा बार बार भगवान से प्रार्थना करते हुए माता पार्वती के नाम श्रृंगार चढ़ाइए और पंचोपचार से शिव पार्वती की पूजन कर माता से कहे, हे मां, जिस प्रकार आपने गणेश जी कार्तिकेय को पाया है, हे मां, उसी प्रकार मेरी भी खाली झोली भरकर मुझे संतान सुख प्राप्ति का वरदान दे। आपको एक चीज और कहनी है कि है परमपिता परमेश्वर शिव जी, हे मां भगवती, में 11 या 21 गणेश जी की प्रतिमा आपको चढ़ाऊंगी। मां, आपके कृपा से मुझे भी संतान सुख प्राप्त हो। फिर पूजा कर घर चले जाए। किसी कुम्हार या साफ नदी के तट की मिट्टी में 7 नदियों या ना मिले तो गंगा जल मिलाकर गणेश जी की प्रतिमा बनाए और प्रति सोमवार पूर्व की तरह भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर माता और शिव जी का ध्यान और पूजन करे। संकल्प एक ही बार लेनी है, बार बार नहीं। अब सिर्फ सच्ची श्रद्धा से पूजन करे और अंत संतान सुख की प्राप्ति के लिए अपना आंचल फैलाकर प्रार्थना करे। और जो गणेश जी बनाए थे उसे शिव जी के पास माता पार्वती और शिव जी का नाम लेकर चढ़ा दे और अपने घर चले जाए। इसी प्रकार जितने सोमवार का संकल्प लिया है उतने ही गणेश जी चढ़ाने हैं। जब आखिरी दिन बचे तो सोमवार से एक दिन पूर्व किसी आकड़े के वृक्ष के पास सूर्य उदय से पूर्व जाकर उसके जड़ में थोड़ा जल में दूध मिलाकर थोड़ी चीनी मिलाकर उसमें चढ़ा दे। फिर 11 इकदती वहां जला दे। फिर हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए प्रार्थना करे कि हे वृक्षराज, हम आपके पास संतान सुख प्राप्ति के लिए आए हैं, हम पर कृपा करे। शिव जी, माता पार्वती और श्री गणेश जी की कृपा से हमें संतान सुख की प्राप्ति हो। फिर 1 से 1.5 बीते की जड़ किसी लकड़ी के सहारे खोदकर प्राप्त करे। उसे किसी लाल वस्त्र में लपेटकर घर ले जाए और अपने पूजन स्थान में गंगा जल, चंदन, बंदन, धूप, अगरबत्ती इत्यादि से पूजन करके वही पूजा स्थान में रख दे। फिर दूसरे दिन सुबह सुबह शिव जी के मंदिर जाकर भगवान की विधिवत पूजन करके 21 बार शिव जी के शिवलिंग से घुमाते हुए ये कहे, ओम शिव पार्वती श्री गणेशपति जननी नमः, मम संतान देहि देहि नमः। और 21 बार यही मंत्र 21 बार बोलना है। और मौली या कच्चे धागे की सुत, जिसे कुंवारी धागा भी कहते हैं, किसी कुंवारी कन्या के हाथ से 21 बार कतवा कर उसे अपने कमर में बांधे। महादेव ने चाहा तो अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। हर हर महादेव। वीडियो को सिर्फ सुने नहीं, प्रयोग करके देखिएगा। विश्वास जितना पक्का होगा मनोकामना उतनी ही जल्दी आपकी पूर्ण होगी। अगर मेरी दी जानकारी से किसी एक बहन का भला होगा तो मेरी ये वीडियो बनाना सार्थक होगा। धन्यवाद मित्रों। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें आगे और भी जानकारियां ताकि मैं आप सभी के लिए ला सकूं।